नमस्कार मित्रों, आज हम उपस्थित हैं देवभूमि प्रयागराज की पवित्र धरा पर, जहां समूचे राष्ट्र से तमाम जगत गुरु महामंडलेश्वर और संत महंत विद्वान पधारे हुए हैं। अभी आपने देखा भगवान रामलला का भव्य दिव्य एवं ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में समूचे राष्ट्र ही नहीं विश्व भर के तमाम धर्माचार्य पधारे हुए थे। वहां से लौट करके सीधे प्रयागराज की धरती पर आने वाले उत्तराखंड पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज के सानिध्य में आज हम पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि जब संपूर्ण राष्ट्र ही नहीं विश्व राममय हो रहा है और आगामी 2024 में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 400 पार, इन सब विभिन्न विषयों पर धर्माचार्यों के क्या गाइडलाइन होगी, क्या उनका प्रयास होगा, किस दिशा में वे जाएंगे, इन सब विषयों पर आइए पूज्य स्वामी जी महाराज से चर्चा करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज, आप अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, मार्गदर्शक मंडल में हैं और आपकी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन समिति में प्रमुख भूमिका रही है और अभी अभी आप वहां से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से लौटे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। भारत का सौभाग्य है कि जो कार्य 75 वर्ष से कोई नहीं कर पाया वो कार्य अब संपन्न हो रहे हैं। देश को स्वराज तो मिल गया था परंतु स्वराज नहीं मिला था। अब स्वराज की स्थापना हो रही है। स्वराज के बाद स्वराज आ रहा है। राम का ही राज स्वराज है। इसलिए जो हमको स्वराज्य दिया महात्मा गांधी, उसने कल्पना की थी कि मेरा स्वराज कैसे होगा, तो उसने राम जी को ही अपना प्रधान लक्ष्य बनाया। राम राज्य ही स्वराज होगा। आज राम राज की नींव पड़ी है, स्वराज की नींव पड़ी है। यहीं से स्वराज प्रारंभ होगा। पहले कहीं पर कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो पहले वहां पर सफाई होती है। इसलिए स्वराज लाने के लिए सफाई का कार्य हुआ। कश्मीर जो भारत का मुकुट बोला जाता था, किंतु आज वहाँ वो स्थिति हो गई थी थोड़े दिन पहले कि जब मैं अमरनाथ गया तो वहाँ पर लोगों ने पूछा, आप भारत से आए हो? इसका मतलब वो कश्मीर को भारत का नहीं मानते थे। तो मैंने कहा हाँ, हम भारत से आए हैं और कश्मीर जो है कश्यप ऋषि की तपोभूमि है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। पर हमने चारों ओर देखा, जितने पत्रकार थे, लोग थे, वो ऐसे थे जो हिंदू ही नहीं लग रहे थे, केवल हिंदू हम लग रहे थे। तिलक लगाए, पीला कपड़ा पहने, तो हमको लगा कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ कोई घटना हो जाए। इसलिए हमको बहुत वहाँ सावधानी से रहना पड़ा। और वहाँ की जो नाव होती हैं डल झील की, हम उसमें डर के मारे नहीं बैठे कि रात को जो है कोई कांड हो जाए तो, क्योंकि हिंदू तो मैं ही जैसा लग रहा हूँ और कोई है ही नहीं। परंतु जो है किसी तरह वहाँ से आ गए। आज वही कश्मीर है जहाँ की सब घूमने जा रहे हैं और आज वो इसके लायक हो गया है कि संत महात्मा आराम से अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं निडर होकर के। इसलिए स्वराज तो अब सार्थक हो रहा है। स्वराज आने पर अभी सफाई हुई थी और अब स्वराज की नींव रखी गई है। और राम मंदिर ही नहीं,
वो स्वराज की नींव है। वहीं से अब स्वराज प्रारंभ होगा और हमारे देश का जो इस समय अब प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसने 11 दिन तक व्रत करके और सरयू स्नान करके और फिर जो है भगवान के सामने लंबी साष्टांग करके 108 अर्चना करके सबको ये दिखा दिया भारतीय संस्कृति ये है, भारतीय वेशभूषा ये है। और भगवान की सब अर्चना पूजा करने के बाद सब संतों से उसने आशीर्वाद लिया है और ये आशीर्वाद कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, सफल होगा। किसी ने राम जी से पूछा, आपने राक्षसों का वध कैसे किया? राम जी ने वशिष्ठ जी से कहा, तुम्हारी कृपा धनुज रनवारे, मैंने आपकी कृपा से सब दुष्टों को समाप्त कर दिया। आज यही स्थिति वर्तमान समय की है और सब संतों का आशीर्वाद मिला है, जो और किसी दूसरी पार्टी को नहीं मिला है। इसलिए देश में अब स्वराज प्रारंभ होने वाला है, उसी की सब भूमिका है। कितने उदाहरण बताएं आपको, काशी विश्वनाथ का बहुत कुछ काम हो चुका है और कुछ काम और होना बाकी है, जो कि आशा है जल्दी ही पूरा होगा। इसी तरह कृष्ण जन्मभूमि, वहाँ का भी कार्य पूरा होने वाला है। उज्जैन का महाकालेश्वर का रूप ही बदल गया है, दिव्य हो गया है। आज राम जन्मभूमि दिव्य हो गई है। इससे पता चलता है अब स्वराज प्रारंभ होगा और जितने संत महात्मा हैं प्रयागराज की भूमि पर जो तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसमें से अपने आप ही उसको इस तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। कुछ भी लेन देन न हो पर प्रॉपर्टी डीलर्स जो होता है उसको 2% मिल ही जाता है दोनों पक्षों से। तो इसीलिए मोदी जी को हम सभी संत महात्मा प्रयाग की भूमि से आशीर्वाद देते हैं कि वो जो है सफल हों। और हम सबको पूर्ण आशा है कि 24 में जो सती आएगी वो प्रकृति के ऊपर परमात्मा की सती आएगी। 24 जो है तत्व प्रकृति का है, तब प्रकृतिवाद समाप्त होकर के अब आत्मवाद प्रारंभ होगा और स्वराज की स्थापना होगी। शुभ मंगल कामनाओं के साथ सब देशवासियों को शुभकामनाएं।